अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे हम प्रॉपर योजना बना करके इस पर काम करेंगे। और आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूँगा, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहाँ पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर है। वो से जो सवाल ये पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि हर बार जो सवाल पूछा जाता है उसमें जवाब ही आता है कार्रवाई करेंगे। जुआ सट्टा एक सामाजिक बुराई है, लगातार यहाँ जारी है, बरस दूर जारी है। हालांकि प्रयास किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद आज भी सट्टा जो जुआ है चल रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये जुआ सट्टा भी आता है और नशे का व्यापार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है। सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें। हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे पे कार्रवाई अवश्य करेंगे। सर, जिस तरह से गांवों के जगह के अंदर भी नशा पहुंचता जा रहा है, उसको लेकर सर कंट्रोल के लिए क्या कुछ करेंगे? गांवों तक जिस तरह से पिछले 2-3 सालों के अंदर प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, चाहे वो मेडिकल नशा हो चाहे वो चिट्टा हो, इसको लेकर सर क्या पुलिस कोई देखिए, न केवल गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गांव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे का व्यापार, नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले और ऐसे लोगों को हम डिसवेड करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपने रूटीन काम में आए। सर, ये जो नशा मुक्ति केंद्र सरकारी खोल रहा है, इसकी मांग काफी समय से थी और अब खुल रहे हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि यहाँ जिले में कुकुर मुक्तों की तरह निजी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र खुल गए। तो उसमें होता क्या है कि डॉक्टर भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि किसी का पारिवारिक विवाद है तो एक व्यक्ति दूसरे को चाहता है कि यहाँ से निकल जाए, मैं जमीन पे कब्जा कर लूं। वो नशा मुक्ति केंद्र के पास जाता है, वो उसको घर से गुंडों की तरह उठा लाते हैं, उठा के अंदर डाल दिया, कह दिया तो नशेड़ी है, वो नशा करता है। जिले के अंदर पूरा जो एरिया है वो अलग अलग बीट्स में डिवाइडेड है और हम सब बीट कांस्टेबल की, बीट इंचार्जेस की और एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि वो सूचना इकट्ठी करें, इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग योजना बना के अच्छी कार्रवाई करें। सर, नशा बाहर से ही आता है, जैसे हरियाणा पंजाब जो सटा हुआ एरिया है उधर से लगभग यहाँ आता है सारा नशे का सामान, उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? देखिए, बॉर्डर, मैंने आपको पहले बताया कि ये जिला ऐसा है जहाँ पे बॉर्डर काफ़ी बड़ा लगता है, हरियाणा से भी, पंजाब से भी। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम बॉर्डर से तस्करी को रोकें और उसमें नशा भी है, उसमें शराब की गाड़ियाँ भी हैं, जिससे कि क्राइम को बढ़ावा ना मिले और हमारे युवा नशे की ओर आगे ना बढ़े। एनडीपीएस में मामला दर्ज होता है और लगभग सर महीना सवा महीने में आरोपी बाहर आ जाता है सर, और सर वो आरोपी फिर उसी कारोबार में लिप्त हो जाता है और वो एक आरोपी सिर्फ बार बार पकड़ा जाता है सर, तो उस पर सर कैसे? देखिए, इसको लेकर के राजस्थान में जो अवेलेबल प्रोविजंस हैं, जैसे गुंडा एक्ट के हो गए या फिर राजपाल जो हो गए, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार क्राइम कर रहा है, दूसरी बात, अगर व्यक्ति एक बार क्राइम करने के बाद वापस सेम क्राइम करता है तो हम उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रयास करेंगे। अभी मैंने अधिकारियों से बात की, मेरे ध्यान में कुछ इस तरह की चीजें आई हैं कि सेम व्यक्ति सेम क्राइम बार बार कर रहा है, तो अगर व्यक्ति बेल पे बाहर आता है तो उसकी बेल कंडीशन में लिखा होता है कि वो उस तरह का अपराध वापस नहीं करेगा। तो लोग अभियान चला करके ऐसे व्यक्तियों को वापस उनकी बेल कैंसिलेशन करवा के, तो हमने कहा 1 महीने में बाहर जाते हैं, उनको वापस जेल के अंदर। सर, जो ये पुलिस लाई थी, अदरवाइज मैन जो है ना सप्लायर वहां तक नहीं पहुंचा जाता। देखिए, आपकी बात सही है। इसमें जो मेन, जब तक हम सप्लायर्स तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसमें एक डेटरेंट इफेक्ट और एक मैसेज जो है क्रिमिनल को नहीं देंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि अंतिम कड़ी तक पहुंचे, चाहे से वो नाइजीरिया में हो या बाहर हो, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कुछ सुविधाएं हमने स्टाफ के लिए डेवलप की है, बाकी और भी वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो करेंगे। स्टाफ को लेकर के मैं देखूंगा कि कितनी नफरी है। अगर नफरी की कुछ कमी होगी, अगर इश्यूज होंगे तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर को पता करूंगा और अगर नफरी बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। कई बार क्या है कि जिला बनता है, उसकी नफरी जितनी क्राइम उस समय होता है उस हिसाब से नफरी डिसाइड होती है और विथ न्यू चैलेंजेस, जैसे नया चैलेंज आया है नशे का जो पहले शायद नहीं था, पहले सिर्फ ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट था, तो इसके हिसाब से पुलिस हेडक्वार्टर में नई रिक्वायरमेंट है, नई नफरी बढ़ाने की आवश्यकता भी तो करेंगे। साइबर क्राइम को लेकर जो थाना या खुल चुका है लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है सर। आज मॉर्निंग में मैंने डिप्टी एसपी साइबर से डिटेल मीटिंग की है। हमारा उद्देश्य ये है कि न केवल हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करें,
बल्कि जो VPN बेस्ड और टॉर बेस्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो कि नए फ्रॉड हैं, उस पर हम अधिक से अधिक काम करें। इससे पहले पिछले जिले में मैंने काफ़ी काम साइबर पे किया हुआ है और नेशनल पुलिस एकेडमी से मैंने डाक पे क्रिप्टो करेंसी में कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो हमारी साइबर टीम है जिले की, वो पूरे स्टेट के लिए एक मॉडल बन के उभरेगी। अभी ज्वाइन करने से पहले मेरी DG साइबर क्राइम श्री रघु प्रकाश मेहरा साहब से डिटेल डिस्कशन हुआ है। सर ने मुझे निर्देश फरमाया है कि आप अपने जिले में मॉडल बनाइए और उसको हम पूरे स्टेट में लागू करेंगे, तो आप अच्छी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं अपने अधिकारियों से मीटिंग कर रहा हूँ। आज मैंने सिटी सर्किल की मीटिंग ली है सभी ऑफिसर्स की। धीरे-धीरे मैं जिले के सभी थानों को विजिट करूँगा। इस तरह के जो पुलिस हेडक्वार्टर के अभियान है, उसमें हम सूचना इकट्ठी करके कौन लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, फिर हम कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक सूचना देगा तो उस पर भी हम गंभीरता से कार्रवाई करेंगे।